स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हॉर्नबिल क्लास 11th का स्टोरी, जिसका चैप्टर नंबर 1 है, नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। और एक बात और ध्यान दीजिए, ये जो वीडियो है ये सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट जैसे झारखंड बोर्ड सब के लिए ही यही वीडियो है, सबको इसी से पढ़ना है। तो आइए वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो स्टोरी है ना दोस्तों, वो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, मतलब कि ये जो है स्टोरी है, ये पूरा स्टोरी खुशवंत सिंह और उनकी दादी के रिलेशनशिप को बताया गया है कि किस तरीके से जब बच्चे थे खुशवंत सिंह उस टाइम उनकी दादी के साथ उनका क्या रिश्ता था। उसके बाद फिर जब बड़े हुए, थोड़ा बड़े हो गए, खुशवंत सिंह शहर आए, उस वक्त उनका दादी से किस तरीके से रिश्ता था। फिर एब्रॉड गए पढ़ने, उस वक्त कैसा रिश्ता था। उसके बाद जब उनका डेथ हो गया तब फिर क्या होता है। तो आइए वीडियो को देखते हैं। एपियरेंस ऑफ अ ग्रैंड मदर। सबसे पहले हम ये आपको बता दें कि उनकी जो दादी जो थी ना, उसका दिखता कैसी थी, वो उनकी दादी कभी दिखती कैसी थी वो बताते हैं खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह बताते हैं उनकी दादी एक बूढ़ी थी और जिसका हाइट भी बहुत कम था और वो थोड़े मोटी भी थी और झुकी हुई थी। उनकी दादी जो कमर से थोड़ी स्लाइटली बेंड थी, झुकी हुई थी। और उनका जो बाल था, हर सिल्वर हेयर वाज स्कैटर्ड, यानी उनका जो बाल था वो क्या कहता था, वो एकदम बिखरा हुआ था और सिल्वर कलर का था, यानी पूरा वाइट बाल था। और वो मुड़ा हुआ बिखरा हुआ इधर उधर रहता था। और इसलिए वो अपने दादी को कहते थे कि ये जो है ना एक शीतल पहाड़ की जैसी है। शीतल पहाड़ क्या होता है कि जो बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, उसी तरीके से अपने दादी को भी ये कंपेयर करते हैं। उसके बाद बताते हैं खुशवंत सिंह कि इनकी जो दादी थी ना, वो भले इस तरीके से सफ़ेद बाल था उनका, लेकिन वो ऐसी लेडी थी जो कि बहुत अच्छे से बात करती थी, तो बहुत काल्म रहती वो थी, बहुत ठंडा उनका मिजाज था। इसलिए भी खुशवंत सिंह उनको कंपेयर करते हैं कि एक शीतल पहाड़ से। उसके बाद खुशवंत सिंह बताते हैं कि उनके दादाजी जिनका मौत हो चुका है, वो कैसे थे पता है। उनके दादाजी का एक तस्वीर लगा हुआ था जो कि खुशवंत सिंह देखा करते थे बचपन में। एक दीवार में लगा हुआ बड़ा सा तस्वीर था जिसमें क्या था कि उसके दादाजी जो थे वो उनका बहुत लंबा लंबा दाढ़ी था और बहुत वाइट दाढ़ी था और बहुत ज़्यादा बूढ़ा इंसान का तस्वीर नज़र आता था। और खुशवंत सिंह को बहुत हैरानी होता था कि जब वो अपने दादी से सुनते थे कि उनके दादा भी कभी जवान हुआ करते थे, तो ये बात खुशवंत सिंह को बहुत हैरत लगता था। और वो सोचते थे कि ऐसा इतना ये बूढ़ा इंसान है, ये कभी भी जवान या क्यूट तो लगा नहीं होगा। और उनका दाढ़ी इतना बड़ा बड़ा था कि उनके चेस्ट तक उन दाढ़ी आता था। ये सब तस्वीर में खुशवंत सिंह देखा करते थे बचपन में। उसके बाद खुशवंत सिंह बताते हैं कि जब वो पहले जब छोटे थे ना, तो वो अपनी दादी के साथ गांव में ही रहते थे। और जब वो अपनी दादी के साथ गांव में ही रहते थे तो उनकी जब सुबह उठते थे तो गांव के ही स्कूल में खुशवंत सिंह, उनकी दादी उनको स्कूल ले जाया करती थी जो कि गांव में ही था, वहाँ पर खुशवंत सिंह पढ़ाई करते थे। तो वो पहले मॉर्निंग का अपना रूटीन बताते कि जब वो मॉर्निंग होता था तो उनकी दादी जो थी वो खुशवंत सिंह को सुबह सुबह तैयार करती थी और एक स्लेट देती थी। स्लेट होता है कि जो अभी तुम लोग का कॉपी पेन आ गया, आप लोग अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। स्लेट होता है, उसमें चौक से लिखा जाता है, फिर उसको मिटा दिया जाता था। तो उस स्लेट में खुशवंत सिंह बचपन में लिखा करते थे। और उसके बाद फिर क्या करती थी, उसकी दादी तैयार कर देती थी, उनको नाश्ता खिलाती थी। और नाश्ता खिलाने के साथ साथ अपने साथ एक लंच जैसा पैक कर लेती थी। और उसको क्या करती थी, उसमें बासी रोटी होता था, यानी एक रात पुराना रोटी होता था, जिसमें रास्ता जब वो जाती थी उसकी दादी और वो, तो स्ट्रीट डॉग यानी जो कुत्ते होते हैं सड़क के, उस कुत्ते को देती थी। और खुशवंत सिंह आगे बताते हैं कि जब वो स्टडी कर रहे थे अल्फ़ाबेट्स यानी ABCD, जो अपने पढ़ रहे थे जिस स्कूल में, तो वहाँ पर जो था गांव, वहाँ पर उसके गांव का जो स्कूल था, वो स्कूल और एक टेम्पल यानी एक मंदिर और एक स्कूल अटैच था। उसी के पास उसकी दादी जाके मंदिर में पूजा पाठ करती थी और उसके बगल वाले ही स्कूल में खुशवंत सिंह पढ़ाई करते थे, वो अल्फ़ाबेट सीखते थे। और जब वो अल्फ़ाबेट सीखते थे ना अपने भाषा का, तो वहाँ पर उनको ज़्यादातर धार्मिक बातें भी बताया जाता था। और जब इधर इसका खुशवंत सिंह का पढ़ाई ख़त्म हो जाता था और दादी का प्रेयर ख़त्म हो जाता था, वहाँ पर कीर्तन वगैरह करता, तो उसके बाद फिर वो लोग दोनों साथ में घर लौटते थे। इस तरीके से बताते हैं खुशवंत सिंह। उसके बाद खुशवंत सिंह थोड़े जब बड़े हो जाते हैं तो वो बताते हैं कि उनके फैमिली बोलते हैं कि अब आप लोग सब शहर आ जाइए, क्योंकि अब इसके पढ़ाई के लिए भी तो शहर शहर आना होगा। अब हर पढ़ाई तो गांव में हो नहीं सकता।
तो ऑथर बताते हैं यानी खुशवंत सिंह बताते हैं कि वो अब शहर आ जाते हैं। और शहर आ जाते हैं तो वहाँ पर उसका उनके पेरेंट जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसका एडमिशन करा देते हैं। और जब इंग्लिश मीडियम स्कूल में उनका एडमिशन हो जाता है तो अब पहले गांव में क्या था, उनकी दादी उनको छोड़ने जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर वो मोटर बस से स्कूल जाया करते थे। यानी अब उनकी दादी उनको छोड़ने नहीं जाया करती थी स्कूल। उसके बाद जब स्कूल वो जाने लगते हैं तो वहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है स्कूल में, आर्किमेडिक प्रिंसिपल और गाना, डांस, इस तरीके का चीज़, साइंस के चीज़, आर्ट्स वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह पढ़ाया जाता है। तो ये एक बार खुशवंत सिंह अपनी दादी को बताते हैं कि पता है दादी, आज हम ये पढ़े, आर्किमेडिक प्रिंसिपल पढ़े, साइंस का चीज़ बताएं। तो दादी को ये सब को तो पता नहीं था, तो दादी पूछती कि क्या धार्मिक चीज़ नहीं पढ़ाया जाता है। तो वो बताते हैं जब सुनती कि नहीं पढ़ाया जाता है तो ये दादी को बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन दादी उसको कुछ बोलती नहीं है। उसके बाद एक बार खुशवंत सिंह बताते हैं कि उनको ना स्कूल में डांस भी सिखाया जाता है और सॉन्ग भी सिखाया जाता है। तो ये बात सुन के ही दादी को बहुत मतलब अजीब सा चक्कर जैसा लगता है कि कैसा स्कूल है, मतलब एग्जैक्टली किताब में नहीं लिखा हुआ है, चक्कर जैसा लगता है, मतलब उनको अजीब लगता है कि किस तरीके से, क्योंकि डांस और गाना सिखाया जाता है। क्योंकि डांस और गाना, दादी का मानना ये था कि ये सिर्फ बेगर्स लोग का काम है, बंजारा टाइप का आदमी लोग का ही काम होता है। ये सब सिविल जो अच्छे इंसान होते हैं, जो समाज में रहने वाले, वो लोग नाच गाना नहीं करते, ऐसा दादी का मानना था। उसके बाद फिर बताते हैं ऑथर कि यहाँ से पढ़ाई होने के बाद जब ऑथर जो है ना को अब्रॉड जाना पड़ता है, विदेश जाना पड़ता है। क्यों अब्रॉड जाना पड़ता है? हायर स्टडी के लिए, आगे पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। तो 5 साल का कोर्स के लिए विदेश जाने वाले होते हैं ऑथर। लेकिन ऑथर को जो है ना थोड़ा तकलीफ लगता है इस बात का, तो कभी कभी थोड़ा दुख भी होता था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था ऑथर को कि कहीं हम तो जा रहे हैं विदेश, और कहीं मेरी दादी का लास्ट टाइम तो नहीं, वो मर तो नहीं जाएगी, ऐसा ऑथर को लगता था। तो जब ऑथर जा रहे थे विदेश, यानी जब जा रहे थे अपने पढ़ाई के लिए, तो उनकी दादी भी उनके साथ आई थी और रेलवे स्टेशन तक उनको गाड़ी बैठाने तक साथ आई, लेकिन कभी कुछ बोली नहीं। क्योंकि दादी का ऐसे भी आदत था कि वो बहुत कुछ बोला नहीं करती थी, और बस वो अपने हाथ में ग्रोसरी लेके, माला लेके बस वो जपते रहती थी, यही दादी का काम था। और वो बस जाते जाते अपने पोते को यानी खुशवंत सिंह के माथे को चूम लेती है और वहाँ से फिर लौट जाती है। उसके बाद दादी के बारे बताते हैं खुशवंत सिंह कि उनका काम क्या था, उनको सबसे जो अच्छा काम लगता था वो ज़्यादातर समय क्या करना, बस बैठे रहना और माला को जपना। उसके बाद फिर कभी कभी चरखा चलाती थी, और स्पैरो को, यानी गांव में क्या करती थी, कुत्ता को रोटी खिलाती थी, स्ट्रीट डॉग्स को। लेकिन यहाँ पर शहर में क्या करती थी कि स्पैरो को जो छोटा छोटा तोड़ के दाना डालती थी स्पैरो को, यानी जो चिड़िया वगैरह होता है उन सबको। तो बस थोड़ा सा और बचा हुआ, आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखिएगा कि आगे क्या होता है, कि जब खुशवंत सिंह लौटते हैं एब्रॉड से। तो उम्मीद करते हैं अगर आपको कुछ हेल्प हम कर पाएंगे इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए